हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लीगल वोकैबुलरी सीरीज़ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का पार्ट 5। पिछले पार्ट्स में हमने 20 इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड समझे और आज के पार्ट 5 में हम 5 न्यू इजी लीगल वर्ड्स को सिंपल और क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो आज के हमारे 5 वर्ड्स हैं कन्विक्शन, डिफेंडेंट, डिपोजिशन, डिस्चार्ज और डॉकेट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड से, कन्विक्शन। कन्विक्शन का अर्थ है जब किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उसने अपराध किया और उसे दोषी ठहराया जाता है। इसका मतलब है जब कोर्ट एविडेंस और सुनवाई के बाद ऑफिशियली डिसाइड करे कि इंसान ने सच में अपराध किया और उसे सज़ा मिलनी चाहिए, तो उसे कहते हैं कन्विक्शन। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि अपराधी को सज़ा का निर्धारण, न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं का पालन, दोष सिद्धि के बाद अपील का अधिकार। इसका मतलब कोर्ट प्रॉपर प्रक्रिया के बाद अपराधी की मंशा और उसके अपराध को देखते हुए फैसला सुनाती है। हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी पर इल्ज़ाम लगा कि उसने रात को दुकान का ताला तोड़ा और चोरी करी। पुलिस ने जांच की, गवाहों ने कोर्ट में कहा कि उसी आदमी को उन्होंने भागते हुए देखा और सीसीटीवी में भी वही दिखा। कोर्ट ने सबूतों को देखा और कहा कि हाँ, यह आदमी दोषी है और फिर उसे 6 महीने की सज़ा सुनाई। अब यही कहलाती है कन्विक्शन, यानी अदालत का ऑफिशियली दोषी मानना और सज़ा देना। अब कन्विक्शन की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे अपराध का प्रमाण, उचित प्रक्रिया का पालन और अपराधी की दोषपूर्ण मंशा का प्रमाण, यानी मेंस रिया। मतलब उसके दिमाग में उस चीज़ को लेके कुछ चला होगा कि उसको वो क्राइम करना है, तो वो भी देखी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को हिंदी में कहते हैं प्रतिवादी। डिफेंडेंट वह व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ वादी यानी कि प्लेंटिफ द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है। इसका मतलब जिसके खिलाफ मुकदमा होता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मुख्य रूप से सिविल मामलों में संदर्भित, मुकदमों में आरोप का सामना करना, बचाव के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा। यानी डिफेंडेंट को अपनी बात रखने का पूरा हक होता है और कोर्ट में वो अपना पक्ष रख सकता है। अगर इसे भी हम एग्जाम्पल से समझें तो एक आदमी ने कोर्ट में केस किया कि उसका मकान गलत तरीके से किसी और ने कब्ज़ा कर लिया, जिस पर ये इल्ज़ाम लगा, वो डिफेंडेंट कहलाता है। कोर्ट ने डिफेंडेंट से कहा कि तुम अपना पक्ष रखो और बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। डिफेंडेंट ने अपने तरफ से दस्तावेज़ दिखाए और कहा कि उसने ज़मीन खरीदी थी। तो जिस पर केस होता है वह अपने बचाव में बात रखता है, उसे डिफेंडेंट कहते हैं। डिफेंडेंट के अधिकार हम देख लेते हैं, जैसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, वकील रखने का अधिकार, साक्ष्य पेश करने और गवाहों से जिरह करने का अधिकार, आरोपों से बचाव के लिए पर्याप्त समय का अधिकार। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिपोजिशन, तीसरा वर्ड। डिपोजिशन का मतलब है एक कानूनी प्रक्रिया जिसमें किसी गवाह का बयान अदालत के बाहर शपथ की तरह रिकॉर्ड किया जाए। इसका मतलब कोर्ट में सुनवाई से पहले या किसी और जगह गवाह का बयान लिया जाता है और उसे रिकॉर्ड करके मुकदमे में पेश किया जाता है। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे गवाह का बयान सत्यापित और शपथ के तहत लिया जाता है। बयान अदालत में नहीं बल्कि किसी अधिकृत अधिकारी के सामने लिया जाता है। गवाह के बयान को लिखित या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। दोनों पक्षों के वकील गवाह में सवाल जवाब करते हैं, यानी डिपोजिशन एक एविडेंस होता है जो मुकदमे में काम आता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, एक केस में एक गवाह बाहर के शहर में रहता था और कोर्ट में रोज़ नहीं आ सकता था। कोर्ट ने उसे एक ऑफिस में बुलाया और ऑफिसर के सामने शपथ लेके उसका बयान रिकॉर्ड किया। उसने पूरी घटना बताई और वीडियो और दस्तावेज़ में दर्ज कर लिया। बाद में हियरिंग में बयान पढ़कर सुनाया गया। ये होता है डिपोजिशन, अदालत के बाहर लिया गया बयान। अब डिपोजिशन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस भी होती है। जैसे पहला, गवाह को समन भेजा जाता है। दूसरा, बयान शपथ की तरह रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा, बयान को मुकदमे के दौरान अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। हमारा चौथा वर्ड है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का अर्थ है किसी आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के दौरान मामले से मुक्त करना जब आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत ना हो। इसका मतलब अगर मुकदमे की शुरुआत में अदालत को लगे कि आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे और डिस्चार्ज कब होता है? जब अभियोजन पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त हो, जब आरोप कानून टिकाऊ ना हो, जब प्रथम दृष्टया अपराध का कोई मामला ना बने, यानी बिना वजह किसी को केस में फंसाए रखने का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे एक आदमी पर इल्ज़ाम लगा कि उसने चोरी की, लेकिन जब केस शुरू हुआ और पुलिस ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया, ना कोई गवाह मिला, तो कोर्ट ने कहा आरोप साबित नहीं होता, इस आदमी को डिस्चार्ज किया जाता है, यानी उसे मुकदमे से बाहर कर दिया गया। अब डिस्चार्ज की कुछ टाइप्स हैं, प्रकार, जैसे डिस्चार्ज बाय सेशंस कोर्ट, सत्र न्यायालय द्वारा मुक्ति, धारा 227, मजिस्ट्रेट द्वारा मुक्ति, डिस्चार्ज बाय मजिस्ट्रेट, धारा 239, विशेष मामलों से मुक्ति, डिस्चार्ज इन स्पेशल केसेस, जैसे लोक सेवक से संबंधित मामलों में। अब हम डिस्कस करते हैं अपना आखिरी और पांचवा वर्ड, डॉकेट, यानी मुकदमे की सूची। डॉकेट न्यायालय में मामलों की रिकॉर्ड या सूची है जिसमें मुकदमों की स्थिति, तारीख और कार्रवाई का विवरण होता है। इसका मतलब अदालत में किन किन मामलों की सुनवाई कब होगी और किस स्टेज पे है, उसकी पूरी डॉकेट कहलाती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अदालत द्वारा निर्धारित मामलों की सूची, मामलों की सुनवाई की तारीख और समय शामिल, न्यायाधीश और संबंधित पक्षों की जानकारी, यानी रोज़ कोर्ट कलर्क एक रजिस्ट्री या फाइल तैयार करता है जिसमें ये सब लिखा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए कोर्ट क्लर्क के पास एक फ़ाइल थी जिसमें लिखा था कि आज 15 मामले सुने जाएंगे, किसका कब नंबर आएगा और किस जज के सामने पेश होगा। यही फाइल डॉकेट कहलाती है, अदालत का केस का टाइम टेबल। अब डॉकेट्स भी बहुत तरह की होती हैं, जैसे कैलेंडर डॉकेट, अदालती कार्रवाई की नियोजित तारीखों और मामलों का वितरण, कॉन्टिन्यूअस डॉकेट, उस मामलों का रिकॉर्ड जो लंबित और नियमित रूप से सुनवाई के लिए जाते हैं, एंड फाइनल डॉकेट, मुकदमों का अंतिम निर्णय और निपटापन। तो दोस्तों, आज के पार्ट 5 में हमने 5 न्यू वर्ड समझे। अब इसका हम एक समरी देख लेते हैं। पहला, कन्विक्शन, दोषी ठहराना। दूसरा, डिफेंडेंट, जिस पर केस किया जाए। तीसरा, डिपोजिशन, गवाह का बयान रिकॉर्ड करना। चौथा, डिस्चार्ज, मुकदमे से बाहर करना। और पांचवा, डॉकेट, मतलब अदालत की सूची। पार्ट 6 में हम नए शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एंड तब तक हम मिलते हैं पार्ट 6 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।